हो गया। नुमान, आज का कुछ टॉपिक इस तरह का है, हम्म मुझे हरगिज़ समझ नहीं आ रही कि मैं स्टार्ट कैसे लूँ। हम्म, क्या हुआ? मतलब कि क्या लूँ मैं स्टार्ट, कैसे मैं बताऊँ कि बहुत सारी न्यूज़ आती रहती हैं और बड़ा कॉन्फिडेंटली हम लोग उस पर बात भी करते रहते हैं। बट जब बात आती है ना कि आपके स्पेसिफिक फेवरेट एक्ट्रेस की, जिनके आप बहुत टाइम से ड्रामास देख रहे हो और रिसेंट कोई ऐसा ड्रामा गुजरा हो जिसके साथ आप इमोशनली अटैच कर गए हो एज अ कपल, ठीक है ना, वो कपल बेस्ड ड्रामा था और हम लोग उस वीडियो के या फिर उनके जो करैक्टर्स थे उनके उतार चढ़ाव को अच्छे से वो जो है ना समझ सकते थे कि ऐसा एज अ कपल किस तरह की लाइफ होती है। और फिर किसी ऐसे करैक्टर के बारे में कुछ इस तरह की न्यूज़ आ जाए ना आपको टोटली कंफ्यूज करके रख देता है। क्या कंफ्यूज क्यों हो रही है तुम इतना? तो उन करैक्टर्स में से किसी एक के बारे में कुछ इस तरह की न्यूज़ आ जाना ना काफ़ी ज़्यादा आपको कंफ्यूज कर देती है कि यार हम लोग इसके बारे में एटलीस्ट क्या बात करें। क्या हुआ? तुम आज इतने पॉज क्यों ले रही हो? इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? खैर है? न्यूज़ कुछ इस तरह की है कि ऑडियंस तो थंबनेल देखकर आई होगी, चूँकि मैंने अभी तक आपसे डिस्कस नहीं किया कि टॉपिक क्या है। तो उस टॉपिक में, आज के टॉपिक में हम लोगों ने ये बात करनी है कि फ़हद मुस्तफ़ा की डेथ हो गई है। वो जो जीतो पाकिस्तान के जो एंकर हैं, एंकर कह लें, या जो शो होस्ट करते हैं और जिनका अभी ड्रामा गुजरा है कभी मैं कभी तुम। फहद मुस्तफ़ा, ये अपना वाकई जीतो पाकिस्तान वाला? ओ नहीं यार, क्या बात कर रही हो? फहद मुस्तफ़ा की क्या ऐसी कोई भी? फहद मुस्तफ़ा ये जो एक्टर है, ये तुम फहद मुस्तफ़ा के नाम का कोई और भी तो बंदा हो सकता है ना? नहीं नहीं, फ़हद मुस्तफ़ा ही हैं और इस पे बड़े बड़े लोगों ने बैठकर बात की है। सबसे पहले अगर एंकर्स की बात की जाए तो आप ये मंसूर अली खान की बात सुने। अफसोसनाक खबर आ रही है कि पाकिस्तान के मशहूर एक्टर और जीतो पाकिस्तान के होस्ट फहद मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए हैं। और एक ही बंदे से ये मैंने जज नहीं किया, तो उसके बाद वसीम बदामी की भी वीडियो सामने। फहद मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए हैं। वसीम बदामी तो बदामी से ही, लेकिन यहाँ पर जो मौलाना तारिक जमील हैं वो भी अपना बयान देने पर मजबूर हो गए हैं। फहद मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए। फिर मैंने सर्च किया। दिस कांट बी ट्रू। मैं नहीं मानता ये कोई ऐसी, मतलब मैं नहीं इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहा तुम क्या बोल रही हो। फिर उसके बाद मैंने जब सर्च किया तो पता लगा कि ये दोनों न्यूज़ चैनल्स पर भी बात थी। ARY की न्यूज़ पर भी ये न्यूज़ चल रही थी और जियो की न्यूज़ पर भी ये न्यूज़ चल रही थी। फहद मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए हैं और जीतो पाकिस्तान के होस्ट फहद मुस्तफ़ा इंतकाल कर गए हैं। अब मैंने वो सारे रेफरेंस दिखा दिए हैं जिनसे मुझे भी ये न्यूज़ पता लगी है। देखो, फहद मुस्तफ़ा का साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सीन हुआ था तो मुझे तो सबसे पहले सुबह उठते साथ ही गूगल पे नोटिफिकेशन मिलना था। और ये तो एक बहुत लाइक आई डोंट नो, न्यूज़ वैसे सुबह तो हमने सुनी नहीं है लेकिन नोटिफिकेशंस में आना था, ऐसा मैंने तो कहीं नहीं सुना। ये तुमने कहाँ से वीडियोस वगैरह निकाली हैं? ये सारे सोशल मीडिया पे इतने फास्टली स्प्रेड हो किस रहे टाइम की हैं। न्यूज़ है ये? क्या न्यूज़ ये है? अभी से 4-5-6 घंटे पहले की न्यूज़ है। तुमने मुझे बताना तो था अगर इस टॉपिक पे हमने बात करनी थी, मतलब हम थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते ना। ये कोई छोटा टॉपिक तो नहीं था, कोई ऐसी बात तो नहीं थी कि जिसमें हम बिना डिस्कशन के एकदम से बैठ जाते और इसके ऊपर बात करने। मैं नहीं, चाहती थी, कुछ चीज़ें होती, देख मेरी बात सुनो रही, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ठीक है आप इम्प्रोवाइज़ करते हो, बट दिस वाज नॉट फॉर द इम्प्रोविजन। और मुझे ऐसी अभी तक कोई मिल नहीं रही है जो तुम बोल रही हो। तुमने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की मैंने है? वीडियोस बाकायदा इसीलिए सबसे पहले स्टार्ट में दिखाएंगे और मैं कंफ्यूज भी इसीलिए हो रही हूँ। और जहाँ तक आपको बताने का मकसद है वो मैंने इसलिए नहीं बताया कि मैं आपके नेचुरल फीडबैक लेना चाहती थी कि अच्छा के ऑडियंस को फीडबैक मैं क्या दूं। मुझे तो आई एम सीरियसली ना शॉक, और मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा कि मैं आज की वीडियो मतलब बात भी इस पे क्या करूं। फहद मुस्तफ़ा जो कि वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एक्टर भी आप उसको कह सकते हो, बिग बैंग प्रोडक्शन हाउस इतना बड़ा चला रहे हैं, इतने सारे ड्रामे उन्होंने किए हैं और अच्छा खासा नाम है उसका। जीतो पाकिस्तान में वो हमारे एक स्टार हैं। तो दिस इज साउंड्स टोटली रिडिकुलस टू मी और प्लस शॉकिंग टू मी आई वुड से कि जो आप बोल रही हैं। सो
आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट। नुमान शौक तो मैं भी हो गई थी, जैसे मेरे पास जो है टिकटॉक पे ये नोटिफिकेशन आता है और मुझे ये वीडियो मिलती है, ठीक है, आती है मेरे पास, मैं देखती हूँ, एक दो बंदों की बंदा देखे ना तो समझ में आता है, बट जब ये न्यूज़ एंकर बैठकर बात कर रहे हैं, मौलाना तारिक जमील बाकायदा तौर पे उनकी वीडियो है कि वो रो रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो सदाकत होगी ना इसमें। आई डोंट नो भाई, ये तो बहुत ही एक भयानक मेरे ख्याल से। वैसे हुई कैसे डेथ, ये तो पता चला कुछ? नहीं, अभी तक फर्दर इस पे किसी भी किस्म की कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ सामने नहीं आई। अभी तो सिर्फ यही चीज़ चल रही है कि क्या ये वाकई में सच है या झूठ है। मतलब कंफ्यूज हैं लोग इस बारे लोग में। कंफ्यूज हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप प्रॉपर इस चीज़ पे देखो, ये दिस कांट बी ट्रू। यार नहीं यार रीच, आज नहीं मैं मुझे ये मत कहना तूने प्रैंक कर दिया फिर मुझे ये मुस्तफा इंतकाल कर गए, लाइक सीरियसली। सुनो हाँ क्या ये वीडियोस कहाँ से आई हैं, ये इन्होंने कैसे बयान दे दिए हैं? पहले तो मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। अच्छा यार, बात असल में पता क्या है, मैं बताती हूँ। तो मेरे पास आज सुबह सुबह एक नोटिफिकेशन आता है, मुझे मेरे पास एक लिंक आता है, वो मैं लिंक ओपन करती हूँ तो वहाँ पे वसीम बदामी की वीडियो होती है जहाँ पे वो बता रहे होते हैं कि फ़ाद मुस्तफ़ा की डेथ हो गई है। तो मैं उस पर बाकायदा सर्च करती हूँ तो मुझे ये 6-7 वीडियोस इस तरह की मिलती हैं कि आप लोगों ने भी स्टार्ट में देखा होगा कि वो जो बोल रहे हैं उन्हीं की वॉइस है, चेहरा उन्हीं का है, लिप सिंक बिल्कुल मैच कर रही है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गई थी। तो फिर मैंने सर्च किया बाकायदा तौर पे, क्योंकि मैं अपने हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ कोई भी गलत न्यूज़ नहीं शेयर करना चाहती थी। मैंने अच्छे से इस पर रिसर्च किया तो पता लगा कि एक स्पेसिफिक कुछ अकाउंट्स हैं नुमान जो इसी तरह की बाकायदा किसी ना किसी बंदे पर ये न्यूज़ बनाते रहते हैं एआई की बदौलत। अब आप लोगों को आज पता लग गया होगा कि मेन टॉपिक आज का ये नहीं है कि फ़हद मुस्तफ़ा की डेथ हुई है या क्या हुआ है। मेन टॉपिक ये कि कितना डेंजरस है एआई के। एक बंदा ज़िंदा है, वो ड्रामास बना रहा है, एक अच्छे से शो होस्ट कर रहा है, और एक ऐसे कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स हैं जिन्होंने उसकी डेथ करवा दी है। और आप जब वो वीडियोस भी गौर से देखी होंगी आपने स्टार्ट में कि कितनी रियल लग रही हैं। यार इफ़ अ पर्सन लाइक मी कैन गेट कंफ्यूज तो फिर आम इंसान तो बड़े आराम से हो सकता है। एग्जैक्टली। एंड एआई इज डेफिनेटली गेटिंग डेंजरस डे बाय डे। आई एम श्योर ये एआई से ही कर रहे हैं सारा कुछ। एआई से कर रहे हैं। और कितनी एक्यूरेट वीडियो है उनकी। इवन कि मैंने जब अभी आप वीडियो चला रही थी मैंने उसकी ना वो मम्बलिंग वगैरह पे भी गौर किया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके लिप्स किसी और तरह से साउंड कर रहे हो, ग्लिच हो, किसी और तरह की कोई चीज़ हो। बट ही वाज सो एक्यूरेट विद एग्जैक्ट वॉइस जो उन पर्सनस की अपनी है। और फिर ये न्यूज़ और सब कुछ, तो मैं सीरियसली एक दफ़ा तो हिल गया था। इनफैक्ट मैं तुम पे भी थोड़ा गुस्सा करना शुरू हो गया था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो अच्छा, तो पर्पज़ मेरे ख्याल से फिर आपकी आज की इस वीडियो का ये होगा कि कैसे फेक न्यूज़ इंसान को धचका दिलवा सकती हैं। जैसे मुझे लिटरली इस टाइम समझ नहीं आ रही थी। मैं अभी भी उसी जोन में हूँ, क्योंकि एकदम से आपका दिमाग शिफ्ट हो जाता ना किसी इंसिडेंट की तरफ, तो मेरा दिमाग टोटली उस तरफ चला गया था। और फिर मैं दरमियान में अब पता नहीं ये वीडियो में लगाएगी नहीं लगाएगी, लेकिन मैंने तो इसको अच्छा खासा कहा। आज का बिना रीटेक के हमारा शो जाएगा। और टुडे वीडियो इज़ जस्ट अबाउट हाउ डेंजरस एआई इज़। तो हम लोगों ने इस पर बात करनी है। मैंने इस तरह के नुमान बेशुमार देख ली हैं। अब जैसे रजब ईमान की बात की जाए तो ईमान की इतनी वल्गर वीडियोस एआई के ज़रिए बनाई जाती हैं, ठीक है, कि उससे पता नहीं लगता कि अच्छा ये वाकई में ईमान है या कोई एआई जनरेटेड कोई रोबोट है या क्या है, ये कौन है। जस्ट उसको एक पिक्चर देने की ज़रूरत होती है और वहाँ से किसी भी डांस के ऊपर उसकी वो पिक्चर लगा दो, वो वैसा ही मूव करना शुरू कर देती है। बिल्कुल, वो तो कुछ लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं ना कि वो बंदे को पता चल जाता है कि यार ईमान कांट डू दिस शिट, ठीक है ना। लेकिन आप ये देखिए कि इस तरह से बट ये जो न्यूज़ है, न्यूज़ वाले सीन और ये जो सारा आप किसी के बारे में इस तरह की चीज़ फैला दो। और आई मीन कि आपने जो मुझे आपने जो वीडियोस दिखाई हैं, मैं तो उनके ऊपर लाइक्स और कमेंट्स देखकर हैरान हो गया हूँ कि कितने ज़्यादा उसके ऊपर लाइक्स पड़े हुए हैं। दैट मींस के लाइक्स इस पे व्यूज़ पड़ चुके हैं। तो एक चीज़ को इतनी ज़्यादा वैलिडेशन मिले तो आई थिंक कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी पहले तो कोई इस तरह का कोई मिसलीड कर रहा है तो उसको ज़रूर मार्क करना चाहिए। और प्लस ये कि आप लोगों से मैं यही अपील करूँगा कि भाई कोई भी चीज़ आप सोशल मीडिया पर देखते हो उसको आपने आंखें बंद करके यकीन नहीं कर लेना, ना ही रिएक्ट करना है। अब आप ज़रा सोचें ना कि फ़ाद मुस्तफ़ा की फ़ैमिली पर लाइक जब उनको इस तरह की वीडियोज़ मिल रही होंगी या लोग उनसे बार बार पूछ रहे होंगे
तो उस बेचारे पर क्या बीत रही होगी, ठीक है ना, वो कितना मेंटली डिस्टर्ब हो रहा होगा कि कैसे यार मेरे बारे में फेक न्यूज़ जो है ना वो लोग फैला रहे हैं। डिस्टर्ब होना एक अलग बात है। आप ये देखिए कि इंसान को अपने पूरे डे में से ना 24 आवर्स में से कोई 8 से 10 घंटे ऐसे होते हैं, हर पर्सन की लाइफ के होते हैं, जब वो मोबाइल को साइलेंट पे लगाता है और सो जाता है, ठीक है ना, वो 8-10 घंटे अपनी बॉडी को अपने आप को दे रहा होता है। तो सपोज कहें कि उस टाइम पे इसकी फैमिली के पास वो वीडियो गई है, पता लगा है रिलेटिव्स में, और वो बंदा सोया हुआ है और उसको कॉल्स पे कॉल्स लोग कर रहे हैं बट मोबाइल साइलेंट पे है, और लोग क्या समझ बैठेंगे बिल्कुल कि ऐसा ही है। वाकई ही में ऐसा हो चुका है। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। तो फैमिली मेम्बर्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और एआई अभी इस लेवल पर, मतलब अभी हम स्टिल कह सकते हैं कि दिस इज़ द इनिशियल स्टेज ऑफ एआई, कि जहाँ पर इट्स गेटिंग डेंजरस। और आप जस्ट इमेजिन करें कि आफ्टर ईयर्स और 2 ये चीज़ कहाँ पर जाने वाली है। इवन कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंसानों के रेप्लिकास भी बन जाएंगे, और वो बाकायदा आप देख सकते हैं कि कैसे सिलिकॉन के साथ ऑलरेडी किस हद तक रियलिज्म हमने जो है ना वो अचीव कर लिया चाइना ने। तो अब अगर उस तरह के सिलिकॉन के इंसान डुप्लीकेट हो जाएं, फिर रियल वॉइस, फिर रियल सारा कुछ, कौन कहाँ पर जाकर कोई वारदात कर रहा है, और शक्ल जो है वो फ़ाद मुस्तफ़ा की लगा के रोबरी करवा दें किसी मॉल के अंदर, तो लोग भी हैरान हो गए कि फ़ाद मुस्तफ़ा आधी रात को रोबरी क्यों कर रहा था, ठीक है ना। मतलब मैं तो इस तरफ सोच रहा हूँ कि आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे होंगे और आपको पता ही नहीं होगा कि वो अगला इंसान है या रोबोट है, ठीक है ना। आप किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करने जा रहे होंगे, कोई डील करने लगे होंगे, तो यू विल नेवर अंडरस्टैंड कि ये कौन है बंदा, ये रियल भी है या नहीं है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि तब तक कुछ SOPs भी आ जाएंगे रियल इंसान को जज करने के, बट स्टिल इट्स वेरी डेंजरस। अभी चूँकि ये चीज़ नहीं है तो इसका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, जैसे आपने आज की स्टूडियो में देखा। तो मैं तो बहुत बुरा शॉक्ड हो गया था, और आप यकीन ना कर पाते कि एक इंसान जो भी अच्छा खासा यंग है और टैलेंटेड है और इतना ज़्यादा वायरल भी है, फेमस भी है, तो उसके बारे में वैसे तो कभी भी किसी भी इंसान के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट दिस वाज रियली समथिंग शॉकिंग टू मी। यहाँ पे और भी बहुत सारी नुमान एआई के ज़रिए इतनी चीज़ें हो रही हैं ना। अभी लेटेस्ट इंटरव्यू आया था, जिन दिनों हम लोग ही इस चीज़ पर बात कर रहे थे कि सहीफ़ा जब्बार ने भी शॉर्ट्स पहन कर आ गई है, ठीक है ना, और फ़लाँ ने भी शॉर्ट्स पहनी है। तो उन्हीं दिनों एक इंटरव्यू आता है फ़ाद मुस्तफ़ा का, जहाँ पर वो भी शॉर्ट्स पहन कर चले जाते हैं, ठीक है। तो लोग उन्हें बड़ा ट्रोल करते हैं कि अच्छा लड़कियाँ शॉर्ट्स पहन आए, तो इस तरह से उनको ट्रोल किया जाता है। बट अब एक प्रॉपर ये लड़का शॉर्ट्स पहन आया और उसके आप ज़रा लेग्स देखो कितनी अजीब लग रही हैं, तो इस पर कोई बात क्यों नहीं करता। और इवन के फ़ाद मुस्तफ़ा की लेग्स को लोगों ने एआई से ऐसे जनरेट करवाया कि मुर्गी की टांगें लगा उसकी टांगों की जगह, ठीक है, और डिफरेंट कोई सोटियाँ लगा दी, किसी ने कुछ कर दिया, तो इतना ट्रोल किया गया। मतलब कि एआई से क्या कुछ नहीं यहाँ पर हो रहा। नहीं बिल्कुल ऐसा ही है। और कुछ तो नुमान, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, कुछ लोग तो इस तरह से भी वीडियोस बना रहे हैं कि फ़ाद मुस्तफ़ा को भी अवार्ड मिला था कभी मैं कभी तुम की वजह से, तो वो जहाँ पे ले रहे हैं ना अवार्ड ले रहे हैं, तो वहाँ पे वो एक बात कह रहे हैं कि मैं हानिया के साथ रोमांस भी कर सकता हूँ, और मैं हानिया से रोमांस कर सकता हूँ। कॉटन वगैरह डाली हुई है, हार लगा हुआ है तस्वीर पे, और साथ उनकी वो वीडियो के पीछे ना वो वाला बैकग्राउंड सॉन्ग लगा हुआ है, टुर गए यार मोहब्बत वाले कुछ उस टाइप का। अच्छा बेसिकली ना एआई के आने से ना एक चीज़ तो बड़ी ज़बरदस्त वाज़ हुई है कि लोगों की जो इमेजिनेशन थी ना वो अब खुलकर सामने आ रही हैं। मतलब लोग, ज़ाहिर बात है, इससे पहले जो अभी जो कर रहे हैं वो लोग इमेजिन कर रहे थे। अब एआई इज़ अ ट्रू एग्जांपल कि लोग क्या क्या इमेजिन कर सकते हैं। वो आपने अक्सर देखा है ना कि एक वो मोटी सी औरत है, वो जो है वो चेयर लिफ्ट पे जा रही है और आगे गुब्बारे की तरह जाकर नीचे गिर रही है, ठीक है ना, इस तरह की। अब वो बेसिकली क्या है, वो किसी की इमेजिनेशन है, यानी कि किसी ने ऐसे इमेजिन किया था कि अच्छा कोई ऐसे होगा तो ऐसे जाकर गिरेगा। तो वो इसी तरह एआई से जितनी भी चीज़ें बन रही हैं वो लोगों की इमेजिनेशन है, और वो आपको नजर आएगा कि भाई कैसे लोग क्या क्या सोच सकते हैं, लोगों की सोच कहाँ तक जा सकती है। वो गिरने वाला से ही अब यहाँ पे आप लोगों को पता है कि माँ सफदर पर एक केस चल रहा है, लेकिन लोगों ने भाई उसे भी नहीं छोड़ा। क्या करते हैं, माँ सफदर और एस्ट्रोलॉजी की जो फातिमा फैसल है उन दोनों की शादी करवा दी। मतलब कि ये न्यूज भी कि वो उसको वहां पर आके नेक पर किस कर रहा है, माँ सफदर उसको बैक साइड से हक कर रहा है, पता नहीं क्या कुछ नहीं। ये लोग ना सोशल मीडिया पर एआई के जरिए दिखाते हैं। तो आज के टॉपिक इसलिए मैंने इस पर बात किया, वरना तो मैंने हरगिज़ ये बात नहीं करनी थी। आप लोगों को बताना था कि कितना एआई जो है वो डेंजरस हो गया, उसकी हर बात पर भी आप लोगों को यकीन नहीं कर लेना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और स्टिल हम अभी तक ऐसे ड्रामे देख रहे हैं जिसमें क्या होता है ना कि एआई के ज़रिए
दिखाया जाता है कि अच्छा आपके घर की लड़की है, उसने यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट के साथ जो है ना अपने क्लासमेट के साथ किसिंग कर ली है और उसके ऊपर इतना ढंडोरा पीटा जा रहा है, ख़ानदान वालों ने रिजेक्ट कर दिया, सोसाइटी वालों ने रिजेक्ट कर दिया, लड़की बेचारी रोड के ऊपर आ गई, जैसे अभी हमने देखा बस तेरा साथ हो। तो मतलब कहने का ये है कि जहाँ पर इतनी ज़्यादा ये चीज़ें आम हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, अब तो हर बंदे को पता है कि एआई क्या कर सकता है, वहाँ पर आपको ड्रामों के अंदर दिखाया जा रहा है कि जैसे इट्स लाइक वेरी डेंजरस और लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। तो अब पेरेंट्स को भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कभी भी किसी भी मतलब इवन कि आम लड़की का भी आपको कोई भी कंटेंट देखने को मिल सकता है, आपने फ़ौरन से रिएक्ट नहीं करना। ये मेरा मैसेज है तमाम पेरेंट्स को। अगर अब्रप्टली आपके मोबाइल के ऊपर ऐसा नोटिफिकेशन आता है और आप देखते हो कि उसमें खुदा ना खास्ता आपके घर में से किसी बच्चे की या बच्ची की कोई ऐसी नाजेबा वीडियो आ जाती है, तो फॉर गॉड से कि मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, आपने उस पर फ़ौरन से यकीन नहीं कर लेना, क्योंकि जो दुश्मन हैं, जो आपके बच्चों के भी दुश्मन होते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर, ऑफिस के अंदर, इवन के एक कपल है उसको कोई और भी बर्दाश्त नहीं करेगा, तो वो इमीडिएटली कोई ना कोई ऐसा चीज़ बना के भेज सकता है आपके पार्टनर को या आपके पेरेंट को, जिससे उसको लगेगा कि मतलब दैट्स इट, ठीक है ना। अब वो दौर नहीं रहा जब आपने आंखों देखी हाल पर भी ना आप लोग भरोसा कर पाओ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। सो अब ना दौर चेंज हो चुका है, और आज की ये वीडियो इस एंड से भी आप लोगों के लिए हम बना रहे हैं ताकि आप लोग प्लीज़ कभी भी कोई भी ऐसा कंटेंट सामने आता है तो आप उसे वेरीफाई करें। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आपने देखा कि मैं रीच को यही कह रहा था कि दिस कांट बी ट्रू, और वही हुआ। तो क्योंकि इस तरह की नुमान बहुत बेशुमार वीडियोस आती रहती हैं, कोई किसी सीएम को मार देता है, कोई एक्स पीएम को मार देता है, पता नहीं क्या कुछ नहीं यहाँ पर सोशल मीडिया पर देखने को मिलता रहता। तो आज की वीडियो को आगे लेकर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये ज़रूर कहूँगी कि किसी भी किस्म का बैड कमेंट करने से पहले आप लोग हमारी पूरी वीडियो देखा करें कि अच्छा यार इस वीडियो का पर्पस क्या था। एक वो मोमेंटम जो था वो क्रिएट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक आम इंसान जब वो न्यूज़ सुनता है तो वो कैसा फील करता है। मुझे इसकी रियलिटी का पता था, बट मैंने नुमान को इसलिए किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ नहीं बताई थी कि आप लोगों को पता लगे कि एक रैंडम पर्सन के पास जैसी वो लिंक जाएगा, जैसी वो वीडियो जाएगी, तो उसका रिएक्शन क्या होगा। तो इस तरह की फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर, हर एक पर आंख बंद करके यकीन मत कर लिया करें। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। वी बिलीव कि आपने आज की इस वीडियो से काफ़ी अच्छा टेक अवे किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर, और इसके साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा।